नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग आज बतलाने जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो सेमेस्टर 1 का माइनर पेपर है। इसे विशेष ध्यान देना होगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का जो मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों को हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बिजनेस, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शनल। व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन करें। देखिए, जो बिजनेस जो शब्द है, बिजनेस, ये बीजी से बना है। बीजी का मतलब होता है किसी भी काम में व्यस्त रहना, किसी भी काम में व्यस्त रहना, बिजी रहना। तो व्यवसाय क्या है? एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कोई भी आर्थिक क्रिया जो लाभ कमाने के लिए की जाती है, उसे हम व्यवसाय कहते हैं। तो बिजनेस का ये सिंपल डिफिनेशन है। आपको बिजनेस का डिफिनेशन को बढ़िया से लिखना है, एक दो राइटर को एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू हेनेगे, अकॉर्डिंग टू क्राउथर, मतलब एक दो राइटर के अनुसार आपको डिफिनेशन बतलाना होगा, जो डिफिनेशन आपको सबसे अच्छा समझ में आए, जो पुस्तक में आपको मिल जाएगा। डिफिनेशन लिखने के बाद अब इसका है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, बिजनेस का उद्देश्य क्या है। देखिए, मेनली लोग सोचते हैं बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाना बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है। नहीं, बिजनेस का पहले ये ट्रेडिशनल पीरियड में था, जो शुरू से चलते आ रहा है कि भाई लाभ कमाना ही व्यवसाय है। नहीं, आज जो मॉडर्न जो युग है, आज के आधुनिक युग में बिजनेस का ऑब्जेक्टिव लाभ कमाना नहीं, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कस्टमर को सेवा पर प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, अर्न प्रॉफिट विथ प्रोवाइड सर्विस टू कस्टमर, मतलब प्रॉफिट कमाइए लेकिन कस्टमर को आपको सेवा भी उपलब्ध करानी होगी। ये होता है व्यवसाय का उद्देश्य। व्यवसाय के उद्देश्य को पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, आर्थिक उद्देश्य क्या है। आखिर व्यवसाय का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य क्या है। पहला है प्रॉफिट मोटिव। पहला है प्रॉफिट मोटिव, यानी लाभ कमाना। हर व्यवसायी, हर बिजनेसमैन लाभ कमाना चाहता है। दूसरा है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। क्रिएशन ऑफ कस्टमर मतलब ग्राहकों को बनाना, मतलब जो पहले से ग्राहक है, जो पहले से कस्टमर है बिजनेस के, वो तो ठीक है, अच्छे बात है, उनको तो संभाल के रखना है, उन ग्राहक को तो किसी के पास जाने नहीं देना। फिर नए कस्टमर को भी क्रिएट करना, नए कस्टमर को भी बनाना है हमें। आगे है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता को बढ़ाना। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता को बढ़ाना। देखिए, किसी भी चीज को, उपयोगिता को, यूटिलिटी कैसे क्रिएशन किया जाता है। जैसे नदी किनारे बालू है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वही वैल्यू अगर उसको नदी से ट्रैक्टर पे लाद के टाउन में लाया जाता है, शहर में लाया जाता है, देन बालू का वैल्यू हो जाता है। इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। तो वहाँ पे नदी किनारे कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन नदी को, बालू को जब लाया गया शहर में, तो उसका वैल्यू हो गया, वो बिक गया 5,000 में। तो ये क्या है, प्लेस यूटिलिटी। बिजनेस में प्लेस यूटिलिटी होता है टाइम यूटिलिटी। देखिए, कोई भी, जैसे आलू के सीजन में जब आलू निकलने लगता है ना खेत से, तो आलू का दाम 10 रुपये केजी हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद बड़े बड़े जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, कोल्ड स्टोरेज में आलू को रख देते हैं, और कुछ समय के बाद 2 साल 3 साल के बाद, 2 महीना 3 महीना के बाद जब निकालते हैं,
तो आलू 10 रुपये का आलू 25 रुपया 30 रुपये में बिकता है। ये क्या है? टाइम यूटिलिटी है, समय ने उसकी उपयोगिता को बढ़ा दिया। अब है फेस यूटिलिटी, रूप उपयोगिता। लकड़ी की जंगल में जो लकड़ी है उसका कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन उसी लकड़ी को जब ला के फर्नीचर जब बनाया जाता है तो फेस यूटिलिटी, रूप उपयोगिता हो जाता है। तो बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को बढ़ाना किसी भी चीज़ का। उसके बाद टेक्निकल इनोवेशन एंड ग्रोथ, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि टेक्निकल इनोवेशन, नया चीज़ कुछ किया जाए और अपने बिजनेस को ग्रोथ किया जाए। ये मेरा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज में था। अब आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सामाजिक उद्देश्य। सोशल ऑब्जेक्टिव में है पहले सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कस्टमर को, ठीक है, गुड्स को सप्लाई भी करना है, उसे सर्विस भी प्रोवाइड करना है। आगे है अवॉइड, अगला है वेलफेयर ऑफ लेबर। वेलफेयर ऑफ लेबर, बिजनेस में जितने भी लेबर है, काम कर रहे हैं, मजदूर लोग जो काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर, उनके कल्याण के लिए काम करनी चाहिए। उनको फेयर वेजेज मिलना चाहिए, उचित मजदूरी देना चाहिए, उनको अच्छे वातावरण, गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए काम करने का, उनके साथ गुड रिलेशन, अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की एक बिजनेस का एक सोशल ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन ग्राहकों की संतुष्टि। अगर कस्टमर आपसे सामान खरीद के जा रहा है तो उसे उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए, उससे उसका मन संतुष्ट होना चाहिए, तभी फिर वो आपके पास आएगा खरीदने के लिए कोई भी सामान। आगे आता है प्रॉपर रिटर्न टू इन्वेस्टर। जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट, जो व्यक्ति आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है उसको प्रॉपर रिटर्न, यानी कि जो भी लाभ होगा उसके हिस्सा में से उसको प्रॉपर रिटर्न मिलना चाहिए, देना चाहिए। कोऑपरेशन विथ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, गवर्नमेंट का हर क्षेत्र में सहयोग करना चाहिए। कहने का मतलब गवर्नमेंट का जीएसटी वगैरह, टैक्स वगैरह हमेशा टाइम से देना चाहिए, गवर्नमेंट का कोऑपरेशन करना चाहिए। तो बिजनेस का दो मेन ऑब्जेक्टिव है, एक है प्रॉफिट, एक है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक है सोशल ऑब्जेक्टिव। इसी में ढेर सारे पॉइंट हैं, इसको लिखना है आपको। हर क्वेश्चन कम से कम 4 पेज 5 पेज में आपको लिखना है। आगे आता है फंक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फंक्शन क्या है? बिजनेस का फंक्शन क्या है? पहला है प्रोडक्शन फंक्शन। अगर कोई सामान हम बनाएंगे तो ही ना बाजार में, मार्केट में बिकेगा, तो प्रोडक्शन फंक्शन करना चाहिए। तो प्रोडक्शन फंक्शन के लिए क्या क्या चीज़ करना चाहिए पहले ध्यान दीजिएगा। पहला है प्रोडक्शन प्लानिंग, जो सामान हमको बनाना है उसके लिए पहले से प्लानिंग बनाना होगा। दूसरा है परचेजिंग एंड स्टोरिंग रॉ मटेरियल, हम जो सामान बना रहे हैं उसके लिए कच्चा माल जो जरूरी है, उस कच्चे माल को खरीदना है और कच्चे माल को स्टोर करके रखना है। मटेरियल हैंडलिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, मटेरियल पे कंट्रोल रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियल को हिसाब के हिसाब से खर्च करना है मटेरियल को। मतलब कहने का मतलब मटेरियल का ऑप्टिमम यूज करना है, मतलब सही उपयोग करना है। प्रोडक्ट डिजाइन, आखिर हम जो बना रहे हैं उसका डिजाइन कैसा होगा वो देखा जाएगा। प्लांट लेआउट, बड़े बड़े प्लांट की स्थापना करनी होगी तो उसके लिए लेआउट कैसा होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमेशा रिसर्च करके डेवलप करके नया नया चीज़ कुछ कोशिश करना चाहिए करने के लिए। ये है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। अब आगे आता है मार्केटिंग फंक्शन। कोई भी सामान जब बन जाता है तब उसको बेचने की बारी आती है। बेचने की बारी, तो जब बेचने का जब काम होता है वो मार्केटिंग फंक्शन के तहत होता है। तो मार्केटिंग फंक्शन में सबसे पहले प्रोडक्ट का डिजाइनिंग किया जाता है। दूसरा पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट, सामान जब बन जाता है तो उसका प्रोडक्ट को पैकिंग किया जाता है। उसके बाद ब्रांडिंग एंड लेबलिंग किया जाता है। उसके बाद प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का प्राइस को निश्चित किया जाता है कि इस प्रोडक्ट का दाम कितना होना चाहिए। उसके बाद डिसाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सामान को, वो डिसाइड करना चाहिए।
एडवर्टाइजिंग करना चाहिए, विज्ञापन करना चाहिए। विज्ञापन होगा, प्रचार होगा, तभी आपका कोई चीज़ बिकेगा। अब आता है फाइनेंस फंक्शन। जैसा कि जानते होंगे हर बिजनेस के लिए फाइनेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहा गया है फाइनेंस इज अ ब्लड ऑफ बिजनेस। वित्त है व्यवसाय का जीवन रक्त है। जिस तरह हमारे शरीर में खून का स्थान है, उसी तरह व्यवसाय में फाइनेंस का स्थान है। तो फाइनेंस से संबंधित जितना भी काम करेंगे फाइनेंशियल फंक्शन कहलाता है। इसमें सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। आखिर पैसा, मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए सारी चीज़ प्लानिंग करना पड़ता है। आगे आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, बैंक से आ सकता है, दोस्त से आता है, बंधु से आ सकता है, अगर कोई एसेट बेच के लाना है, मतलब कहाँ कहाँ से आप पैसा का इंतजाम कर सकते हैं। आगे डिसाइडिंग अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको डिसाइड किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो हमारा रोज का, जो व्यवसाय में रोज का काम करने का जो पूंजी होता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इसके मैनेजमेंट के काम किया जाता है। डिसाइडिंग द डिविडेंड पॉलिसी, लाभ को कैसे बांटा जाएगा, लाभ का पॉलिसी क्या रहेगा, उसके विषय में। अब पर्सनल फंक्शन है। पर्सनल फंक्शन में क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़े प्रोडक्शन फंक्शन, उसके बाद मार्केटिंग फंक्शन, उसके बाद फाइनेंस फंक्शन, उसके बाद है पर्सनल फंक्शन। पर्सनल फंक्शन में क्या है कि मैन पावर प्लानिंग करेंगे, कि हमको कितना आदमी का जरूरत है उसका प्लानिंग करेंगे। ठीक है। रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, कितना हमको भर्ती का जरूरत है और कितना आदमी को उसमें से चुनेंगे हम। ठीक है। ओरिएंटेड एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, वर्कर लोग को जब चुनाव कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, तब उसको काम पे लगाया जाता है। लेबर वेलफेयर सर्विस, मजदूरों को कल्याण के लिए बहुत सारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आगे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बनाए जाते हैं जिससे आपका व्यवसाय आगे बढ़ेगा। तो अभी क्वेश्चन हम लोग बताएं आपको हम, व्हाट डू यू मीन बिजनेस एक्सप्लेन इज ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। तो पिछले साल क्या है ना, ऑब्जेक्टिव आ चुका है, तो इस बार फंक्शन का ज़्यादा चांस है। तो इसलिए फंक्शन को, हालांकि ऑब्जेक्टिव भी देख के जाइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन फंक्शन पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव पिछले साल पूछा जा चुका है। अब आता है व्हाट डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड, देखिए इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड का डिफरेंस जब आएगा तो डिफरेंस कैसे लिखा जाता है, पहले बेस ऑफ डिफरेंस कॉलम बनाया जाता है। बेस ऑफ डिफरेंस इंडस्ट्री, उसके बाद आपका कॉमर्स, उसके बाद ट्रेड। ये आपको कॉलम बना के इसका डिफरेंसेस लिखना होगा। तो सबसे पहले मीनिंग जानते हैं। मीनिंग क्या होता है, इंडस्ट्री का मतलब होता है जहां पे सामान बनाया जाता है उसे इंडस्ट्री कहते हैं, उसे हम उद्योग कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उद्योग कहते हैं। इंडस्ट्री मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। उद्योग का मतलब होता है सामान और सेवा का उत्पादन करना। कॉमर्स, सामान जब बन जाता है तो उसको कस्टमर तक पहुंचाना होता है। उस सामान को जब सामान बन जाता है, प्रोडक्ट जब बन जाता है तो उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना होता है। तो वहां पे अब कॉमर्स काम करता है, इसके बाद अब कॉमर्स काम करेगा। ठीक है। कॉमर्स मीन्स प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट गुड्स एंड सर्विस। जो हम लोग सामान बनाए हैं उस सामान को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती, जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती हैं, वह कॉमर्स है। ट्रेड, जब सामान विक्रेता के पास समझ में आता है, पहुंच जाता है विक्रेता के पास, तो कस्टमर को बेच देता है, खरीद बिक्री। जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, देन उसे हम ट्रेड कहते हैं, व्यापार कहते हैं। व्यापार में केवल वस्तुओं का खरीद बिक्री होता है, वो होता है व्यापार। ठीक है। ट्रेड मीन्स द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज ही ट्रेड होता है, व्यापार होता है। ये आपको बढ़िया से आप डिफरेंस को लिख लेना है, सारे डिफरेंस को, इंडस्ट्री का,
कॉमर्स एंड ट्रेड का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आता है व्हाट डू यू मीन पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। साझेदारी से आप क्या समझते हैं? साझेदारी की विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए, बिजनेस स्टार्टेड बाय 2 और मोर देन 2 पर्सन विथ कैपिटल एंड सर्विस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। और लीगल बिजनेस स्टार्टेड बाय 2 पर्सन और मोर देन 2 पर्सन विथ कैपिटल एंड सर्विस फॉर अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजी और सेवाएं लगाकर व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसे हम लोग साझेदारी कहते हैं। देखिए, पार्टनरशिप का डिफिनेशन में बहुत सारा चीज़ आ जाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी विशेषताएं में। सबसे पहला है 2 और मोर देन 2 पर्सन। साझेदारी व्यवसाय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। अगर 2 से कम व्यक्ति हैं तो साझेदारी व्यवसाय वो नहीं है। तो साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा है लीगल बिजनेस। साझेदारी जो व्यवसाय होता है वो लीगल होना चाहिए। लीगल मतलब जिसे कानून ने, ठीक है, कानून ने अनलीगल घोषित नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कि अगर बम बारूद बनाने का हम लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं तो ये तो अनलीगल है, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। लेकिन 2 व्यक्ति जब चाय बेचना शुरू करते हैं, चाय बेचना लीगल है, देन वो पार्टनरशिप का फीचर है, लीगल बिजनेस होना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव, लाभ, पार्टनरशिप में प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, लाभ का उद्देश्य होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। मान लिया जाए हम 10 रुपये का संतरा खरीद के 10 रुपया में ही बेच दिए तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं, जिसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप में प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगला है कैपिटल एंड सर्विस। पार्टनर लोग को पूंजी लगाना होगा, पैसा लगाना होगा, जितने भी पार्टनर हैं पैसा भी लगाना होगा, साथ में मेहनत यानी सर्विस भी करना पड़ेगा। आगे आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, बहुत सारे दायित्व होते हैं। अगर किसी प्रकार का नुकसान हो जाएगा ना तो इनको घर द्वार सब बेच के इनको पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए इसका लायबिलिटी जो होता है अनलिमिटेड होता है। सर्टेन नेम, पार्टनरशिप बिजनेस का एक निश्चित नाम होना चाहिए। ये सब पार्टनरशिप का फीचर है। इसका बढ़िया से आप लोग को नोट्स तैयार करना है। देखिए, पार्टनरशिप में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन है। पार्टनरशिप डीड पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ना है, ठीक है, LLP पढ़ना है, लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनर लोग का एक ये नया तरह का एक पार्टनरशिप आया है, LLP, लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है? पार्टनर के लायबिलिटी जो लिमिट रखे जाते हैं कि भाई पहले क्या होता था ना, पार्टनरशिप बिजनेस लोग करने से डरते थे कि भाई अगर नुकसान हो जाएगा ना तो पता चला कि अपना घर द्वार जमीन बेच कर नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी था। तो पार्टनरशिप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने LLP लाया। LLP, लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब पार्टनर लोग का लायबिलिटी लिमिट कर देगा, भैया आपको 1 लाख रुपया तक चुकाना पड़ेगा। अगर कोई नुकसान हो गया तो आपको 1 लाख रुपया देना है, घर द्वार नहीं बेचना है। तो ये क्या है? LLP कहलाता है, लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में ढेर सारे क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन कंपनी, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपनी से क्या समझते हैं, इसी विशेषताओं का वर्णन करें। तो कंपनी क्या है और कंपनी की विशेषताएं क्या है। A large business started by group of many person is called company. Company is an artificial man. Company made by law, then called company is an artificial man. कंपनी को लॉ द्वारा, कानून द्वारा बनाया जाता है तो कंपनी कहते हैं उसे। कंपनी क्या है? कंपनी कानून द्वारा बनाया गया एक संस्था है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसका जब प्रविवरण प्रोस्पेक्टस तैयार किया जाता है,
देन इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जब तब कंपनी काम करने लायक हो जाती है। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक संस्था है, कानून द्वारा जो ऐच्छिक व्यक्तियों के ऐच्छिक संघ है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। तो कंपनी की विशेषताएं में सबसे पहले आता है कंपनी इज आर्टिफिशियल मैन। कंपनी एक आर्टिफिशियल मैन है। कंपनी कानून द्वारा निर्मित होता है। दूसरा है लिमिट लायबिलिटीज। कंपनी के जितने भी मेंबर होते हैं उनके लायबिलिटी लिमिट होते हैं। ये कंपनी का दूसरा। अब देखिए कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे आप लोग। कंपनी का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी लॉ द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल पर्सन है। जो हम लोग क्या नेचुरल आदमी है, हम लोग नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन की तरह ही सारा काम करती है। आगे है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? अस्तित्व। इसका अस्तित्व हमेशा होता है। कंपनी का ये विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि लोग आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी थी है रहेगी। एक बार का कहानी है कि एक मीटिंग हो रहा था। उस मीटिंग में बहुत सारे कंपनी के सारे मेंबर भाग ले रहे थे, ठीक है। ऊपर और हाइड्रोजन बम उन पर गिरा दिया गया, सारे मेंबर मारे गए, फिर भी कंपनी जीवित रही क्योंकि इसका परपेचुअल सक्सेशन इसका एक फीचर है। इसका अस्तित्व हमेशा रहता है। अगला है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका अलग अपना पहचान होता है। इसका अलग अपना मेंबर से अलग इसका पहचान होता है, इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाता है। आगे आता कंट्रोल। सारा कंट्रोल इसके जितने भी कंपनी का जितना भी कंट्रोल होता है सारे मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा, चेयरमैन द्वारा किया जाता है। लिमिट लायबिलिटीज। कंपनी में लायबिलिटी लिमिट होते हैं, मेंबर लोग की लायबिलिटी लिमिट होते हैं। कॉमन सील। कंपनी जिस तरह हम लोग सिग्नेचर करते हैं ना, हम लोग का सिग्नेचर अपना सिग्नेचर होता है, वैसा सिग्नेचर कोई नहीं कर सकता है। उस तरह कंपनी का भी एक सिग्नेचर होता है जिसको कॉमन सील कहते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं? अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 मेंबर और अधिक से अधिक 200 मेंबर होंगे। अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 और अधिक से अधिक अनलिमिटेड इसके मेंबर हो सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर तक। ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी का जितने भी मेंबर हैं अपने वो शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे को किसी परिस्थिति में। ये सब कंपनी का जो फीचर है। कंपनी में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी है, कंपनी के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, बहुत सारे कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे कंपनी का चैप्टर ही बड़ा है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो कंपनी में ढेर सारे क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन कंपनी एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आता है व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सप्लेन इट्स कॉन्टेंट्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से क्या समझते हैं? इसके कॉन्टेंट्स देखिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी का एक ये महत्वपूर्ण प्रलेख है, बहुत जरूरी कागजात होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें कंपनी से संबंधित सारी बातें लिखी जाती हैं। कंपनी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातें लिखी जाती हैं जो कंपनी को ऑपरेट, कंपनी को चलाने के लिए एकदम ज़रूरी होता है। तो कंपनी पूछता है कि इसमें क्या क्या क्लाउज होते हैं, इसके क्या क्या वाक्य होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ लिखा हुआ रहता है। सबसे पहले नेम क्लाउज। इसमें नेम क्लाउज लिखा हुआ रहता है। कंपनी का नाम क्या होगा वो सब इसमें लिखा हुआ रहता है। आगे आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है उससे संबंधित बातें लिखी रहती हैं। द ऑब्जेक्ट क्लाउज। कंपनी का क्या उद्देश्य है वो बातें लिखी हुई होती हैं इसमें। लायबिलिटी क्लाउज मतलब कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं या जितने भी मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी क्या होगी, ये सब लिखा हुआ रहता है। कैपिटल क्लाउज। कंपनी के जो मेंबर है वो जो कैपिटल लगाए हुए हैं कंपनी में, उस कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं वो कैपिटल क्लाउज होता है। सब्सक्रिप्शन क्लाउज। सब्सक्रिप्शन क्लाउज मतलब जितने भी
हमारे चंदे के रूप में कंपनी को मिलता है, क्या मिल रहा है, कहाँ से पैसा मिल रहा है, वो सब्सक्रिप्शन क्लाउज है। मतलब कंपनी से रिलेटेड जितनी भी आवश्यक बातें होती हैं उसको लिखना ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज चार्टर ऑफ कंपनी। चार्टर ऑफ कंपनी, कंपनी का जरूरी जो कागजात होता है उसको चार्टर्ड कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, व्हाट डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में क्या अंतर है। तो कंपनी का जो रूल रेगुलेशन, जितने भी रूल रेगुलेशन तैयार करके जो लिखा जाता है, जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, वो तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जिसमें कंपनी से रिलेटेड हर बात लिखा हुआ रहता है, सारे रूल रेगुलेशन लिखा हुआ रहता है। और कंपनी के जो अंदर की बातें होती हैं, देखिए एक घर का बात होता है, एक जैसे एक अपना कंट्री का बात है। अगर कंट्री का बात हो रहा है, अगर अपना देश भारत का बात हो रहा है, तो देश के अंदर का बात हो रहा है, तो ये इंटरनल हो गया। देश के बाहर अगर ग्लोबल का बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा सब, उसमें इंडिया भी आ जाएगा, इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन सब आ जाएगा। तो कंपनी के भीतर की जो बातें, इंपॉर्टेंट बातें जिस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है, इंटरनल जितने भी कंपनी से रिलेटेड बातें होती हैं, उसके लिए जो रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आता है, इसके अंडर में आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के भीतर के जितने भी रूल रेगुलेशन है उसको लिखा जाता है उसमें, और उसको उसी के हिसाब से फॉलो किया जाता है। इसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो कंपनी का पूरा कानूनी ही है, पूरा लॉ ही है। तो जो इसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इस बड़ा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसके अंदर का चीज़ है। तो ये डिफरेंस लिखना होगा। उसी तरह बेस लिखेंगे, डिफरेंस का बेस लिखेंगे, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इन पांचों क्वेश्चन को बढ़िया से करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे क्वेश्चन बतलाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक खुश रहें, पसंद रहें।